प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल कतर की यात्रा पर हैं। वे बुधवार रात को अपनी 2 दिन के दौरे पर दोहा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बातचीत की। बता दें कि इससे कुछ दिनों पहले कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया था, जिन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार होने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद मोदी कल रात कतर की राजधानी पहुंचे थे। अपने आगमन के तुरंत बाद मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। अब्दुल रहमानी कतर के विदेश मंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवारों माया नरोलिया, डॉक्टर एल मुरुगन, बंशीलाल गुर्जर और उमेश नाथ महाराज ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय समेत पार्टी के प्रदेश इकाई के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने आज भाजपा के इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द कर दिया है। इसकी जानकारी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दी है। In a very significant judgment which will have a long term effect on our electoral democracy, the Supreme Court has struck down the electoral bond scheme, comprehensively struck it down, and all the provisions that were made to bring it into effect in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. So not only the electoral bond scheme but also the amendment which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions, that has also been struck down. मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बॉन्ड को लेकर इसे सूचना के अधिकार में लाया जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्ष को नया मुद्दा हाथ लग गया है। मामले पर लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी पर चौतरफा हमला भी बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर भी लग गई है। सरकार द्वारा जारी इस चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट के रद्द करने के बाद कांग्रेस ने इसका जोरदार स्वागत किया है। कांग्रेस इसको लेकर दावा कर रही है वह पहले से ही इस योजना का विरोध कर रही थी और अब वह सच साबित हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मीडिया को संबोधित कर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना कुछ और नहीं बल्कि भाजपा द्वारा अपना खजाना भरने के लिए बनाई गई एक कालाधन सफेद करो योजना थी।
वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने के बाद विवेक तनखा ने भी इसे भाजपा के भ्रष्टाचार का कारण बताया है। उन्होंने इसे लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। मुझे अत्यंत खुशी हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है को स्ट्राइक डाउन करके उस पर टोटल प्रतिबंध लगा दिया है और डायरेक्शन दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सब डिटेल्स लेके अपने वेबसाइट पे इन कंपनीज के डोनेशंस के बारे में पब्लिश करें। ये अत्यंत ही आवश्यक था। प्रजातंत्र को ये खत्म करने वाली स्कीम थी, एक पार्टी के हित में थी, ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए थी और जिस तरह से एनोनिमसली कॉरपोरेशंस पैसा डोनेट कर रहे थे, इसका मतलब यही था कि रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करने के लिए स्कीम बनाई गई थी। बहुत अच्छा हुआ, प्रजातंत्र की ये जीत है और मैं सुप्रीम कोर्ट को इस आवश्यक स्टेप के लिए धन्यवाद देता हूं। जबकि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने चुनावी बॉन्ड पर रोक के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, यह चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और उन्हें अवेल भी घोषित किया। देखिए, हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, इलेक्शन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वरना इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीका बन गए थे जिसके माध्यम से ये पता नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस कर रहा है। इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा कौन लोग दे रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा करप्शन और कालाधन से बनी सरकार है, यह देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम बहुमत देते हैं वह कितना करप्ट है। बॉन्ड को असंवैधानिक करार आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जो मोदी जी ने करप्शन के नए आयाम देश की सरकार ने चुनावी चंदे के रूप में देश के सामने रखे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैधानिक घोषित कर दिया। ये मैसेज क्या है? आज देश की आजादी से आज तक कभी किसी सरकार या किसी व्यवस्था के खिलाफ और खासकर आर्थिक चंदे राजनीतिक पार्टियों को मिले, इस व्यवस्था के खिलाफ इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का कोई मैंडेट या कोई निर्णय नहीं आया है। मैं मानता हूं कि देश के सामने पहला चेहरा नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का आया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अरबों खरबों रुपए लिए, जो सबसे ज्यादा है, सब पार्टियों से 100 गुना ज्यादा है, वो अपने आप में करप्शन का एक पर्याय था। देश में जब सरकार बनी थी, करप्शन के अगेंस्ट, काले धन के अगेंस्ट नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार रहित सरकार की बात की थी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देश की सरकार ने आम जनता की आंखों के सामने किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। मैं मानता हूं ऐसे में आज देश की जनता समझे, देखे कि जिस व्यक्ति को हम इतना भारी बहुमत देते थे वो करप्शन का कितना बड़ा पर्याय निकला। यह आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वर्डिक्ट स्थापित किया है। धन्यवाद। उधर मामले पर बीजेपी ने सफाई दी है। नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा अपने राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी में जुटी है। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्टडी करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस ऑर्डर का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। आज जब मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच पर बैठा हूं तो कुछ बातें हम कहना चाहते हैं। ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए। और ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है
मैं आपको एक अपने राजनीतिक अनुभव से बात कहना चाहता हूं। कहीं पर कोई सरकार है तो हम उनको सहयोग करते हैं। अब मान लीजिए वो सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अपना काम करें, ऐसा विचार था। मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक बहस और हुज्जत देखी गई। बता दें कि कार्यकर्ता भोपाल में विधानसभा घेराव के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भूरिया की बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत अलीराजपुर कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर ने वरिष्ठ जनों को हियरिंग एड व्हीलचेयर वॉकिंग स्टिक प्रदान की। साथ ही डॉक्टर अभय अरविंद द्वारा शारीरिक निशक्तता एवं बीमारी से ग्रसित श्री भंगड़िया को तत्काल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान कराई गई है। इस दौरान हितग्राहियों से चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को हर संभव मदद करने के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं।